दोस्तों, क्या आपको पता है कलयुग में आज भी जीवित हैं हनुमान जी, क्योंकि उन्हें अमरता का वरदान मिला है। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। चारों युगों में हनुमान के ही प्रताप से जगत में उजाला है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवता में आस्था रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान को प्रसन्न करना चाहिए। हनुमान को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं और वे भगवान के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि अपने सभी रूपों में प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में श्री राम का नाम लेने वाले और हनुमान जी की भक्ति करने वाले लोग ही सुरक्षित रह सकते हैं। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं और धर्म की स्थापना और रक्षा का काम चार लोगों के हाथ में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। क्या आपको पता है कलयुग में युवाओं के आइडल हैं हनुमान जी? हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज़्यादा जागृत और साक्षात देवता माने जाते हैं। कलयुग में जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा वहीं दुख और संकटों से दूर रहेगा। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और आखिर में वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं। हनुमान जी सभी देवताओं में प्रमुख देव माने जाते हैं क्योंकि वे रियल सुपरमैन हैं और वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। हनुमान अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं और वे आज भी हमारे शरीर में साक्षात जिंदा हैं। इसलिए युवाओं के आइडल कहलाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। नए शोध के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजना है, जो अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। इनके पिता का नाम केसरी है, जो वानर जाति के थे। माता पिता के कारण हनुमान जी को अंजने और केशी नंदन कहा जाता है। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का भी विवाह हुआ था? आज तक यह बात लोगों से छिपी रही क्योंकि लोग हिंदू शास्त्र ही नहीं पढ़ते और जो पंडित या आचार्य शास्त्र पढ़ते हैं वे ऐसी बातों का जिक्र नहीं करते। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी के विवाह का सच, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में एक ऐसा मंदिर विराजमान है जो हनुमान जी के विवाह का प्रमाण है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला है। वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वे ब्रह्मचर्य के व्रत में हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही हनुमान जी को सुवर्चला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। और क्या आपको पता है कि हनुमान जी कलयुग में कहाँ रहते हैं? तो आइए जानते हैं। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन मिलता है। गीता में बताया गया है कि हनुमान जी अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत पर पहुंचे थे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। पुराणों के अनुसार चारों युगों में हनुमान जी का वर्णन मिलता है। त्रेता युग में हनुमान जी ने केसरी नंदन के रूप में जन्म लिया था और राम भक्त बनकर उनकी छाया में रहे। द्वापर युग में हनुमान जी भीम की परीक्षा लेते हैं। महाभारत में इनका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। कलयुग में एक वेबसाइट का दावा है कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे हैं। कुछ वेबसाइट का दावा है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार करके श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। अगर आपको कलयुग में हनुमान जी को प्राप्त करना है तो उनकी शरण में जाकर अपना जीवन भयमुक्त करें। और क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे क्या कारण बताया जाता है? एक दिन माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी। तब हनुमान जी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता अपनी मांग में कोई लाल रंग की चीज लगा रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा कि इसे लगाने से क्या होता है? तब माता सीता ने कहा, इसे लगाने से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं इसे लगाऊंगा तो मुझे प्रभु का स्नेह, प्यार और ज़्यादा मिलेगा और मेरे प्रभु की आयु लंबी होगी। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय है। कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन आदि होते हैं वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप में विराजमान रहते हैं। हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।
इसके लिए आपको मन, वचन और कर्म से निश्चल रहना होगा। कभी किसी से झूठ ना बोलें, किसी भी प्रकार का नशा न करें, मांस ना खाएं और अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहें। इसके अलावा प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इससे हनुमान जी के दर्शन और उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।